हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था वेरियस टू इफेक्टिंग कम्युनिकेशन। तो इसका उदाहरण हमें कल देखने को मिला। कल हमारी दोस्तों एक भी लाइव क्लास नहीं हुई और कारण था उसका यूट्यूब। दोस्तों यूट्यूब में दोस्तों मेरे को मेल आया हुआ था, वो मैंने चेक नहीं किया था। फाइनली मैंने चेक किया और उसको मैंने सॉल्यूशन किया और दोस्तों कल तक सॉल्यूशन हो पाएगा, इसलिए आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही। और प्लीज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आज के अंदर, कल से वापस सब सही हो जाएगा। कल से जो हमारा प्रोसेस चल रहा था, शाम को एमसीक्यू मिलेंगे, सारी चीजें वही होगी। दोस्तों देखिए, अगर आप अकेले हो तो आपको प्रॉब्लम काफी फेस आएगी। अगर आप जिंदगी में आगे जाओगे तो पब्लिक खींचने वाली आपको बहुत मिल जाएगी, वही मेरे साथ हो रहा है। बट यू डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं हमेशा। सारी कितनी भी प्रॉब्लम आए हम उसको सॉल्यूशन करेंगे करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक दोस्तों मेरे को व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो भैया। व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, जाके आप ज्वाइन करें। साथ ही में आप दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। कल से जो हमारा सीन है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 11 बजे क्लास होगी, शाम को एमसीक्यू होगा और 9 को करंट अफेयर होगी। दोस्तों आज का दिन हमारे लिए काफी वेट है, क्योंकि आज भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने वीडियो अपलोडेड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको सारे पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ अगर आपको दोस्तों डाउनलोड करनी है फ्री में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप हमारी वेबसाइट ugcnet.com पे जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों ये वेरियस ऑफ इफेक्टिंग कम्युनिकेशन भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमें फोर्थ यूनिट की थर्ड हो चुकी होगी। तो दोस्तों टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। 15 अप्रैल को आपका सिलेबस हो जाएगा, फिर धमाकेदार एमसीक्यू की क्लासेस होगी। तो जल्दी दोस्तों एक वीडियो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हमारे अपकमिंग डेज में क्या क्या हम नया करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वेरियस कम्युनिकेशन। दोस्तों वेरियस क्या होता है? वेरियस मतलब दोस्तों आपदा। मतलब है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कौन सी आपदा आपके बीच में आ रही है। जैसे हम कल कर रहे थे, तो कल हमारे बीच में आया दोस्तों नेटवर्क। कल हमने दोस्तों 9 बार लाइव क्लास की कोशिश करी थी, जहां पर हमारी 5 MB स्पीड आ रही थी, फिर भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास था वेरियस, हमारे पास हमारी प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था आपको समझाने की, बट आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं थी और मेरी भी गलती नहीं थी, क्योंकि बीच में हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। तो कल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कल हुआ, ये दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो ऐसा है दोस्तों कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन होता क्या है? देखिए कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो हम रोजाना बातचीत होती थी हमारी, ठीक है, बट उसमें क्या हो, वेरियस आ गई, उसमें आपदा आ गई। तो आपदा क्या आई? हमारे नेटवर्क। तो इसके बारे में बात करने वाले कि ऐसी कौन कौन सी आपदा है जो हमारे बीच में आती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, जैसे ये मैडम चिल्ला रही है, आवाज दे रही है, बट इनके दोस्तों तक आवाज नहीं जा रही, क्योंकि बीच में दोस्तों बेरियस आ चुके हैं। अब कौन कौन से टाइप से बेरियस होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। काफी आपको बेरियस मिल जाएंगे, अलग अलग बुक के कंटेंट की अलग अलग बात यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मतलब नोट क्लियर होना चाहिए वो। अगर आपकी वॉइस या आपकी जो कम्युनिकेशन नोट क्लियर है, अगर बिल्कुल सही नहीं है, तो वो वेरियस आप मान सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले कौन कौन से वेरियस होते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों फिजिकल वेरियस। फिजिकल का मतलब है दोस्तों, अगर आप किसी से बात करो बट अकॉर्डिंग टू फिजिकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिजिकल वेरियस में आ जाएगा। मैं आपको आगे जाके दोस्तों एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं। अगला है टेक्निकल। दोस्तों टेक्निकल वेरियस का मतलब है, जैसे अगर आप किसी से ऑडियो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, अब वीडियो कॉलिंग में कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया जो कल हमारा हुआ था, तो वो टेक्निकल में आ जाएगा। सेमेट्रिक में दोस्तों क्या होता है? दोस्तों सेमेट्रिक का मतलब है कि लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है दोस्तों, मान के चलिए अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करो, सामने वाले को इंग्लिश ही नहीं आती, तो यहाँ तो पंगा हो गया ना। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वेरियस का मतलब है दोस्तों कि एनवायरनमेंट, ये आप जिससे बात करो किस किस अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में बात कर रहा है। साइकोलॉजी दोस्तों, साइकोलॉजी वेरियस का मतलब है कि अगर आप किसी से बात करो, सामने का वाले का मूड ही नहीं है बात करने का, अगर दोस्तों मान के चलिए मूड नहीं है, तो आप किससे बात करोगे? तो उसमें आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोशल। दोस्तों सोशल वेरियस के अंदर क्या होता है? दोस्तों अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बट अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सोशल में होता है दोस्तों कि समाज का स्टेटस क्या है। मान के चलिए दोस्तों, आपसे कोई बहुत ही अच्छे इनकम वाला इंसान है, तो आपसे वो बात ही नहीं करेगा, तो वो सोशल वेरियस में आ जाता है।
कल्चर वेरियस में क्या आएंगे दोस्तों, कल्चर वेरियस में आएगा आपके लैंग्वेज। आप जैसे हम आगे चलिए दोस्तों, एक साउथ का है और एक जयपुर का है, तो उनके लैंग्वेज अलग हो गए, उनका कल्चर अलग होगा दोस्तों। कल्चर का मतलब है हमारे इंडिया में से, तो अकॉर्डिंग टू माई जयपुर, जयपुर में दोस्तों दीपावली 3 दिन की होती है, बट अगर आप हैदराबाद जाओगे तो वहां पर पर्टिकुलर दोस्तों एक ही दिन होगी यहाँ पर दीपावली बस, तो वो एक कल्चर है। एटीट्यूड दोस्तों, यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब है कि आप में एटीट्यूड कितना सामने वाला आपसे बंदे बात नहीं कर, आप इग्नोर करें, वो हो। सेंडर दोस्तों बात करें, सेंडर वेरियस होता है, रिसीवर वेरियस होता है और चैनल वेरियस होता है। ये सारे में भी अभी समझाने वाला हूं। अब आप बोलोगे कि सर लाइव क्लास ही अच्छी थी, लाइव क्लास में समझ में तो आता था या हम डाउट तो करते थे, बट क्या करें। देखिए दोस्तों, टेंशन मत लो, कल से वापस सब सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बट दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए अपलोडेड किया क्योंकि आपका सिलेबस अधूरा ना रहे, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो दोस्तों ये है, सब इसको जानते हो, ये है कोरोना वायरस, कोविड-19। दोस्तों ये जब आया था मार्च में, तो एक साल होने आ गया, तो इसको सबसे ज्यादा किससे थी प्रॉब्लम, फिजिकल वेरियस के अकॉर्डिंग ये आया था। क्यों, क्योंकि यहां पर छूना मना था, हाथ मिलाना मना था, बातचीत करना मना था। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर फिजिकल वेरियस। देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि आप जब किसी से बात करते हो, सेम लोकेशन में वो बंदा होता है, सेम लोकेशन में बंदा होता है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एनवायरनमेंट की, ठीक है, और वॉइस की और नॉइस की। दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आती है, वॉइस ज्यादा होती है, नॉइस आती है, और टू नॉइस एंड क्राउड। दोस्तों काफी आवाजें होती है, जब आप फिजिकली किसी से बात करते हो ना तो आवाजें ज्यादा होती है। और दोस्तों सेंड एंड रिसीवर की गैप द बिटवीन देम, इनके बीच में दोस्तों अंतर भी होता है। तो वेरियस का मतलब है जब अगर आप किसी से बात कर रहे हो इन फिजिकल में, तो वहां पर वो होता है वेरियस। दोस्तों मान के चलिए अभी जैसे कोरोना आ गया, अब मेरे कोविड ही हो रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये वायरस के पास फैल जाएगा। तो एनवायरनमेंट आल्सो इज वेरी कंपलसरी। वॉइस दोस्तों, वॉइस इसके पास जाएगी तो उसको वॉइस साउंड भी पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब फिजिकल वेरियस में आता है। अब बात करते हैं भैया टेक्निकल। टेक्निकल देखिए दोस्तों, जो कल हमारे साथ हुआ था, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टेक्निकल वेरियस। देखिए दोस्तों कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है, जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि देखिए नेटवर्क की स्पीड सही आ रही थी, वाईफाई सही था, सब सही था, बट प्रॉब्लम कहाँ आई वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है डिपेंड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हार्डवेयर क्या होता है, ये दोस्तों आपको पता होगा, हार्डवेयर आपकी जो डिवाइस होती है वो हार्डवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो जिसके अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन या ऐप होते हैं। मान के चलिए दोस्तों आपका हार्डवेयर खराब हो सकता है, हार्डवेयर मतलब आपका फोन सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, या सॉफ्टवेयर आपका व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हाउ यू कैन डू वीडियो कॉलिंग। तो ये टेक्निकल वेरियस आ गया। कैन से ड्यूरिंग फेस टू फेस, ठीक है, सामने आमने सामने भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप टेक्निकल यूज करो तो आमने सामने कम आते हो आप, ठीक है, लाइक आप वीडियो कॉलिंग ही कर लोगे। वर्जन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोस्तों यहाँ पर वर्जन का भी फर्क पड़ता है। जैसे मान के चलिए काफी बार होता है ना कि अगर आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो क्या बोलेगा कि आपका वर्जन पुराना हो चुका है, प्लीज इसको अपडेट करें। या वो किसी को दोस्तों जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये उसको पता नहीं है। काफी स्टूडेंट को दोस्तों जूम के बारे में पता चला आफ्टर कोरोना वायरस, कि जूम भी एक एप्लीकेशन है। तो ये कब हुआ, क्योंकि उनको पता ही था ही नहीं। अभी मैं बोलूं कि चलिए सब जूम पे आ जाओ क्लास करेंगे, तो अगर मैं बोलूं जूम, तो आप पूछोगे सर जूम क्या होता है, काफी स्टूडेंट को पता ही नहीं है, तो वो वाली बात है। और दूसरा दोस्तों नॉइस पॉल्यूशन, अगर आप काफी ज्यादा दोस्तों टेक्निकल यूज करते हो ना तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। जैसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, आवाजें करोगे, कॉल पे साथ दिन बात करोगे, तो नॉइस पॉल्यूशन होता है इससे। दोस्तों अगला है सेगमेंटिंग वेरियस। दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए इसका क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है। कि दोस्तों देखिए अगर कोई इंडिया से है तो उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका स्टेटस अलग है, उसकी लाइक मेन दोस्तों इनकम अलग है, तो सबका स्टेटस अलग अलग है। दोस्तों ये अगर आप मेन बात करें स्टेटस, सबकी इनकम अलग है, कोई कैसा है कोई कैसा है, सबकी थिंकिंग और सबकी इनकम, सबका स्टेटस दोस्तों यहाँ पर अलग अलग होता है, वो भी एक प्रॉब्लम करती है। दोस्तों अगर मान के चलिए किसी का स्टेटस आपसे अच्छा है तो आपसे कभी वो बात नहीं करेगा, उसमें थोड़ा घमंड आ जाएगा। मान के चलिए दोस्तों अभी आप नेट एग्जाम कर रहे हो और कोई ने पीएचडी कर ली, तो वो आपसे बात करने में बोलेगा कि अरे तू तो अभी नेट ही करा, मैं तो पीएचडी कर ली, तो वो भी एक वेरियस है।
ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, लैंग्वेज अलग का है दोस्तों। यहाँ पर मतलब है कि कोई बंदा साउथ से हो सकता है और कोई बंदा राजस्थान से हो सकता है, तो वो भी काफी इशू करेगा। दूसरी बात अगर दोस्तों हम करें कि वर्ड एंड सिंबल साइंस, दोस्तों क्या होता है कि वर्ड यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आप राजस्थान का मीनिंग अलग होगा और वहां पर साउथ में अलग मीनिंग होगा। तो मान के चलिए आपने उसको बोला हाय, तो हाय का मतलब अगर वहां कुछ रॉन्ग है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या सिंबल्स दोस्तों, अगर सिंबल आप यूज करो तो यहाँ अलग मतलब होगा, वहां अलग होगा, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहां पर नहीं चलती है, अंडरस्टैंडिंग है तो थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कल्चर, ठीक है। यहाँ पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं, सॉरी कल्चर नहीं हुआ ना अभी तक दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों सेम लेवल के दोस्तों बंदे होते हैं। अगर कोई बंदा एमबीए कर रहा है तो कभी भी दोस्तों बीए वाले से बात इतनी ज्यादा नहीं करेगा, या कोई अगर बच्चा पीएमटी कर रहा है तो कभी भी वो बीए वाले से बात नहीं करेगा। सब अपने अपने लेवल से बात करते हैं दोस्तों। मान के चलिए कोई अगर बच्चा 7th क्लास में है तो 8th क्लास वाले के पास क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ वही है दोस्तों, यहाँ पर सबका स्टेटस एंड रूल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी मतलब है दोस्तों यहाँ से बता कि सबकी अलग अलग एक दुनिया होती है, ठीक है। मान के चलिए कोई अगर ऑफिस में मेंबर है, ठीक है, आपने देखा होगा ऑफिस हो गया या स्कूल हो गया, वहां पर सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते क्योंकि उनका लेवल अलग अलग है, तो वो क्यों यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे बुरी चीज होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है दोस्तों कि आप साइकोलॉजी किसी को प्रॉब्लम फेस करो, वेरियस आ रहा है। देखिए दोस्तों कैसे आ रहा है, आप इमेज में देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, ये दो नए स्टूडेंट मान के चलते हैं, तो ये अपवाद होते हैं हर क्लास में, आपको पता है, जो कान भरते हैं। और गर्ल्स में आई थिंक, सॉरी फॉर डोंट माइंड, बट गर्ल्स में चीजें कॉमन होती है कि उसने देख तेरे लिए क्या बोल दिया, उसने देख तेरे लिए क्या कर दिया, ये गलत है। तो ये चीजें भी वेरियस में आते हैं। तो दोस्तों आप बातचीत करना बंद कर देते हो, यहाँ पर आएगा ओपिनियन, एटीट्यूड, इमोशनल एंड मूड। दोस्तों मान के चलिए आपका मूड कैसा है, बात करने का सामने वाले का मूड है या नहीं है बात करने का, वो काफी डिपेंडेंट होता है। सामने वाला अगर इमोशनल है, मान के चलिए दोस्तों सामने वाला बंदा रो रहा है और आप उससे बातचीत करने जाओगे तो वो करेगा नहीं करेगा, और अगर आप ज्यादा उसको बातचीत में परेशान करोगे तो आपसे नाराज होगे, वो चला भी जाएगा, ठीक है। ये सारा दोस्तों माइंड पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, माइंड पे ही पूरी कंडीशन इसकी। और इसको दोस्तों इमोशनल वेरियस भी बोला जाता है। एग्जाम में मान के चलिए दोस्तों आपसे किसी ने पूछ लिया कि इमोशनल वेरियस में क्या होता है, तो आपको बता देना है जो साइकोलॉजी होता है वही इमोशनल वेरियस होता है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पावरफुल इमोशनल सॉरी पावरफुल वेरियस में माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कोई बड़ी आपदा है। आपदा ये है कि दोस्तों मूड पे, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, मूड है, मान के चलिए दोस्तों आपके किसी दोस्त ने आपको वीडियो कॉलिंग करी, आपका मूड ही नहीं तो आप बात नहीं करोगे, तो वहां से सबसे बड़ा वेरियस में आता है। और नोट ट्रस्ट दोस्तों, अगर आपका किसी पे भरोसा नहीं है तो वो, क्योंकि वो साइकोलॉजी से आ रहा है, साइकोलॉजी कहेगी कि यार ये बंदा सही नहीं, से बात ही नहीं करनी, तो आपका वहां पर काम भी नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल बैरियर्स की। दोस्तों सोशल वेरियस क्या है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहला होता है कि कल्चर आपका अलग अलग होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों कल्चर अलग अलग होता है, मतलब साउथ वाले और जयपुर वाले, राजस्थान वाले का कल्चर अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। यहाँ पर दोस्तों जेंडर भी हो सकता है, मतलब मेल वाले दोस्तों ज्यादातर मेल से बात करते हैं, फीमेल वाले फीमेल से करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा दोस्तों कभी भी मेल और फीमेल एकदम में बात नहीं करते। अब चलो अभी तो करते हैं बट मोस्टली नहीं करते हैं। या एज भी होता है कि एक बच्चा बच्चे से बात करेगा और एक बड़ा बड़े से बात करेगा, तो ये भी वेरियस है। रेस हो गई दोस्तों की, सबकी एक रेस होती है कि चलो मैं इससे क्यों बात करूं। सोशलाइजेशन क्लासेस दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अलग अलग क्लासेस है और एजुकेशन लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर कोई अनपढ़ है तो उससे कभी भी एजुकेशन लेवल वाला बात नहीं करेगा, आप वो क्या बोलेगा, ये तो अनपढ़ है, इससे क्या बात करूं, ठीक है। और एक गांव और दोस्तों विलेज रूरल एंड, ठीक है, गांव और विलेज, विलेज एंड सिटी, सॉरी विलेज एंड सिटी का भी काफी फर्क पड़ता है दोस्तों सोशल का। कभी भी दोस्तों सिटी वाला बंदा जानबूझ के विलेज वाले से बात नहीं करेगा, देखा है। बट विलेज वाला बात कर लेगा सिटी वाले से, क्योंकि दोस्तों उसको पता है सब इज फाइन। बट सिटी वाला कभी भी नहीं करता, आपने चीज देखी होगी, सिटी वाले में दोस्तों घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, क्योंकि उसका पैसा है। बट उसको पता नहीं कि पैसा एक दिन का भी नहीं होता दोस्तों, पैसा जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है,
ठीक है, तो ये वाली चीज आपको देखनी चाहिए हमेशा। अगला है दोस्तों कल्चर। कल्चर का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज, आपका जो कल्चर है वो अलग अलग होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबके फेस अलग अलग है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कोई साउथ से, कोई जयपुर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब बंदे आए हुए हैं। तो कल्चर है दोस्तों, यहाँ होता है कि डिफरेंट एड एंड लैंग्वेज, आपका दोस्तों डिफरेंट लैंग्वेज होती है, सिंबल्स होते हैं, ये सब सारी चीजें अलग अलग होती है। और आपका बिहेवियर भी अलग हो सकता है, और रीजन भी अलग हो सकता है। लाइक अगर मैं नाम बोलूं मुस्लिम और हिंदू, दोस्तों ये एक हमने साइकोलॉजी बनाई हुई है, हमारी माइंड की साइकोलॉजी है कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा दोस्त नहीं हो सकते। बट इफ यू डोंट माइंड दोस्तों, मेरे पास काफी हिंदू मुस्लिम दोस्त, हम अच्छे दोस्त हैं आज भी, पर हमारी साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारी जो सरकार है उन्होंने हमारी साइकोलॉजी बनाई हुई है कि हिंदू मुस्लिम इन पे ही वो जीतते हैं, इन पे ही वो खाते पीते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज इम्पेक्ट द वे ऑफ द सी द वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर ये दुनिया को देखने का प्रभाव है कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो कल्चर, पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर है। साउथ वाले साउथ में होते हैं, चाइना वाले चाइना का कल्चर है, अमेरिका वाले अमेरिका को फॉलो करते हैं, साउथ अफ्रीका वाले साउथ अफ्रीका को करते हैं, तो इनका कल्चर है। और यहाँ पर अलग अलग दोस्तों साइंस चलते हैं, साइंस मतलब दोस्तों सिंबल चलते हैं, और वो अलग अलग कंफ्यूजन करते हैं। मान के चलिए दोस्तों आप कहीं बेंगलोर में गए, सॉरी साउथ अफ्रीका गए, तो वहां सिंबल था ये वाला, इसका मतलब हमारे यहाँ कुछ होता है तो वहां पर कुछ होगा, तो वो आपको कंफ्यूजन कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। राइट और रॉन्ग फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर। दोस्तों क्या गलत है क्या सही है, कल्चर के ऊपर होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, अभी हमारे, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है तो कि दोस्तों 18 साल से पहले शादी कर देते हैं। या कोई अगर गर्ल्स गर्ल्स दोस्तों अगर बॉयज के साथ घूम रही है, क्या एज ए फ्रेंड होते हैं गर्ल्स और बॉयज, तो यहाँ पर थिंकिंग रॉन्ग होती है कि अरे राम रे क्या हो गया। बट अगर आप इन सिटी दिल्ली या बंबई में जाओगे, बेंगलोर जाओगे, तो दिस इज कॉमन। तो ये कल्चर है वहां का, सबकी सोच अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब है दोस्तों यहाँ पर एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड का मतलब ये सामने वाला बंदा कह रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपका एटीट्यूड है, आपको नहीं सुननी किसी की बात। दोस्तों काफी बार होता है ना कि अगर आपने किसी को 1000 मैसेज कर दिया और बंदा एक भी आंसर नहीं दिया, तो उसका एटीट्यूड है। दोस्तों यहाँ पर एक ही डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट एटीट्यूड, वैल्यू एंड मोरल। सही बात है बिल्कुल। दोस्तों सबका माइंड सेट अलग अलग होता है, किसी को बात करने की दोस्तों तमीज नहीं होती, तो किसी को होती है तो बात नहीं करेगा। ठीक है, तो सबका बातचीत करने का अलग अलग तरीका होता है, और कोई क्या बातचीत करना चाहता है, कोई को बातचीत करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। 9th का दोस्तों सेंडर ओरिएंटेड वेरियस। दोस्तों इसका मतलब है सिंपल सा कि दोस्तों अगर आप किसी के पास, मान के चलिए दोस्तों आप किसी को आपने मैसेज किया, मैसेज का मतलब आपने किसी को कुछ बोला, पर दोस्तों उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, या आपने जो बात बोली पूरी नहीं बोली, तो सेंडर ओरिएंटेड वेरियस में आएगा। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर आएगा, ये सेंडर ओरिएंटेड के अंदर आएगा। मतलब दोस्तों अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा उस बात को, आपने कुछ बोला, मैसेज गया, पर वो समझ ही नहीं पा रहा, तो सेंडर वेरियस में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ है रिसीवर ओरिएंटेड वेरिएबल। दोस्तों मतलब है कि सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहा। दोस्तों आपने कुछ बोला कि प्लीज हेलो हेलो, वो बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा, तो वो होगा रिसीवर, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, बट सामने वाला बंदा तो सुने तो सही। काफी बार होता है दोस्तों, आप कॉलेज में गए, आप बोल रहे सर 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 आई हैव डाउट, तो बंदा इग्नोर ही कर रहा है। पर आई थिंक मैं ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वो वाली चीज होती है, सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, सुन ही नहीं रहा, देख रहा है बट वो इग्नोर कर रहा है, वो वाली चीज होती है। चैनल दोस्तों, चैनल ओरिएंटेड का मतलब है कि आपका वे क्या है, आपका बात करने का वे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मान के चलिए, देखिए अगर आप ये वेरियस देख रहे होंगे, तो सामने वाले के पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल था, वेरियस, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, या दोस्तों यानी चैनल दोनों के पास सेम वे होना चाहिए बात करने का। मान के चलिए दोस्तों आप किसी से बात करो, आईफोन है आपके पास और किसी के पास जियो है, जियो मोबाइल है, और आप बोल के वीडियो कॉलिंग करो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चैनल आपके पास दोनों के पास एक नहीं है। मान के चलिए दोस्तों अगर मेरी क्लास यूट्यूब पे होती है, मैंने आपको बोला कि यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो अगर आपके पास मेरा चैनल ही नहीं है, तो आप मेरी क्लास कहां से देखोगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ द चैनल वेरियस। समझ में आ गया दोस्तों। आज हमारी ऑफलाइन क्लास थी, एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर मेरे को बताना कि ऑफलाइन क्लास में मजा आया या नहीं आया। बट यू डोंट वेरी दोस्तों, हम ऑफलाइन क्लास ज्यादा नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन ही करेंगे। कल से हमारा वही जो है वही चलेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर कमिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।